सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रख लेना इसको, नोट बना के चलता साइड बाय साइड। एक तो उसका नैरो अंडरस्टैंडिंग रहता है जिसे हम थिन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, दूसरा है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जिसे हम थिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, पूरा गेम ही उल्ट दिया। इन्होंने कहा कि राइट सेंट्रिक, लो भाई तुम स्टेटस लो भाई तुम अधिकार लो रोमन सिटीजन हो बनने की, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। तो पॉलिटिकल थ्योरी के बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स के तरह ही सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भी जो है ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है, ओवर द टाइम डेवलप होता गया है। एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स से शुरू होते हुए कई सारी चीजें इसमें जुड़ते गई और कई सारी चीजें इसमें से निकलते गई, जैसे चलते चलते फिर फाइनली हम आज के डेफिनेशन, आज के अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में क्या करूंगा मैं कि तुम लोगों को सिटीजनशिप के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा और उसके इवोल्यूशन के बारे में एक स्टोरी के तरह, कहानी के तरह तुम लोग को इस तरह से समझा दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल ये छप जाए, बैठ जाए। ठीक है, पूरे वीडियो को देख लोगे तो सिटीजनशिप के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम लोगों के हो जाएगी। नेक्स्ट और जो वीडियोस हैं उनमें सिटीजनशिप की थियरीज वगैरह देखोगे, वो सारे आई बटन से जाके चेक कर सकते हो। पॉलिटिकल थ्योरी का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसी के अंदर से सारी चीजें तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप निकल कर आता है एज ए स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक स्टेटस है एक इंडिविजुअल का, एक ग्रुप के मेंबर होने का स्टेटस, एक ग्रुप के मेंबर होने का आइडेंटिटी। वो ग्रुप क्या है? वो ग्रुप है नेशन स्टेट। एक स्टेट के मेंबर होने की आइडेंटिटी जो है, एक स्टेट के मेंबर होने का जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, उसको हम सिटीजन, आज के डेट पे सिटीजनशिप कह सकते हैं। तो आज के डेट पे इसे हम एक टू फेज या टू डायरेक्शनल रिलेशनशिप कह सकते हैं। सिटीजन बनते के साथ ही आपके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, कुछ अधिकार आ जाते हैं। जैसे कि जब आप इंडिया के सिटीजन बनते हो, इंडिया का पासपोर्ट जब आपके पास होता है या वोटर कार्ड, वट एवर इज द डॉक्यूमेंट, दैट्स ए सेकेंडरी थिंग। अगर आप इंडिया के सिटीजन बन जाते हो तो आपके कुछ अधिकार आ जाते हैं, कुछ राइट्स आ जाते हैं जिनको आप एक्सपेक्ट करते हो कि प्रोटेक्ट हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली एक देश के सिटीजन बन जाते ही आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज भी हो जाते हैं। ठीक है, सो सिटीजनशिप क्या है? एक टू डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, समथिंग कॉल्ड गिव एंड टेक। आप कुछ करते हो आपके देश के लिए, आपका देश उसके बदले आपके लिए कुछ करती है, तो देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट या कंट्री एंड द इंडिविजुअल, दैट इज सिटीजनशिप। और अगर शुरुआत की बात करें, बिल्कुल इनिशियल टाइम एंशियंट ग्रीस में जब ये शुरू हुआ था, ग्रीक सिटी स्टेट जहां से ये कॉन्सेप्ट इसके निकलते हुए आई है, एरिस्टोटल वगैरह ने इसके बारे में थियराइज किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वीडियोस तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो प्लेलिस्ट है उसको ऊपर से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, सो इनिशियली ये एक ड्यूटी बेस्ड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट था। सिटीजन्स कौन थे? सिटीजन्स ग्रीक पॉलिस या ग्रीक सिटी स्टेट के वो रिस्पॉन्सिबल एडल्ट मेल थे, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो कि पार्टिसिपेट करते थे पॉलिस के मैटर्स पे, जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो वो मोर ऑफ ए ड्यूटी सेंट्रिक था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रिक था कि आपको पार्टिसिपेट करना है पॉलिस की भलाई के लिए, पॉलिस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, धीरे धीरे इवॉल्व होते होते आज के डेट पे हम ऐसा पहुंचे हैं कि ये मोस्टली मोर ऑफ राइट डोमिनेटेड हो गया है। राइट और ड्यूटी दोनों ही है, बट मोर डोमिनेटेड बाय द राइट्स, मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स होते हुए गए। अगर इंडिया के केस में भी हम देखें तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, इनको आप कोर्ट में जाके डिमांड कर सकते हो, जुडिशियल रिव्यू ले सकते हो, बट ड्यूटीज आर स्टिल नॉन जस्टिशिएबल। तो ओवर द टाइम ये इवॉल्व होके चेंज हो गया है और 21st सेंचुरी, 20th सेंचुरी में आते आते क्या हो गया है कि राइट्स पे ज्यादा स्ट्रेस, राइट्स पे ज्यादा एफर्ट हम लोग डालने लगे हैं इन द नेम ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजन से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट। इसके बारे में भी हमें समझना जरूरी है। ठीक है, सिटीजनशिप के वक्त या सिटीजनशिप के वक्त जब डिस्कस करते हैं तो हमें ध्यान में रखने की चीज एक ये होती है, समथिंग कॉल्ड सोवरेन। ठीक है, सोवरेन पे भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है मेरे चैनल के अंदर। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्विकली से सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ दिनों के बाद देख रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आई बटन पे पॉलिटिकल थ्योरी के बेसिक्स से जाके सोवरेनिटी, लिबर्टी, जस्टिस सारे ही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेक कर सकते हो। और सोवरेन और इंडिविजुअल के बीच के रिलेशन से ही जो है एक सब्जेक्ट और सिटीजन का डिफरेंस निकलकर सामने आता है। ठीक है, एक सिटीजन कौन है? एक सिटीजन है हु इज मेंबर ऑफ द नेशन स्टेट, या फिर मेंबर ऑफ द स्टेट, या फिर मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। उस कम्युनिटी में सारे ही सिटीजन्स जो है वो इक्वल राइट्स रखते हैं, इक्वल पोजीशन होल्ड करते हैं, एटलीस्ट आज के टाइम पे। ग्रीक सिटी स्टेट्स में क्या था वो थोड़ी देर बाद देखेंगे हम, बट प्रेजेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो अगर मिस्टर एक्स इज ए सिटीजन एंड मिस वाई इज ए सिटीजन, तो बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड इक्वल इन टर्म्स ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। ठीक है, सो सिटीजन में क्या है, एवरीवन इज इक्वल एंड एवरीवन कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक पॉलिटिकल कम्युनिटी। बट सब्जेक्ट में क्या है, देयर इज ए रिलेशन ऑफ हायरार्की। ठीक है, जो रूल कर रहा है वो सुप्रीम है, सुपीरियर है,
और जो रूल्ड है, जो सब्जेक्ट है, वो इंफीरियर है, वो एक नीचे पोजीशन पे है, ठीक। बट सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो एवरीवन इज इक्वल, और प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल, और प्रेसिडेंट इज इक्वल, चीफ मिनिस्टर इज इक्वल, आई एम इक्वल, यू आर इक्वल। अगर हम सिटीजन है तो हम सारे ही लोग इक्वल है, हमारा ही हिस्सा है ये स्टेट, हमारा ही एक हिस्सा है ये गवर्नमेंट, और हम ही एक हिस्सा है इस स्टेट या गवर्नमेंट का, ठीक है। सो दैट इज सिटीजन एंड दैट इज सब्जेक्ट। सिटीजन में क्या है, इक्वल पोजीशन है सबकी, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल ड्यूटीज या इक्वल अधिकार है सबका। और अगर सब्जेक्ट हुए तो आप इंफीरियर हैं, आप रूलर और रूल्ड के बीच एक गैप है, आप उनसे इंफीरियर है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड सब्जेक्ट। इस चीज को भी समझना जरूरी था, ठीक है। और सिटीजनशिप के रिगार्डिंग सबसे पॉपुलर थिंकर जिन्हें हम पढ़ते हैं वो है टी.एच. मार्शल। उनकी बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान में रख लेना इसको, नोट बना के चलता साइड बाय साइड। और आगे जाके इनके बारे में डिटेल्स भी, जो दूसरा वीडियो आने वाला है थियोरीज ऑफ सिटीजनशिप, उस पर मैं अपलोड भी कर दूंगा टी.एच. मार्शल के बारे में। अब अगर हम आगे बढ़े तो सिटीजनशिप को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो उसका नैरो अंडरस्टैंडिंग रहता है जिसे हम थिन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, दूसरा है ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जिसे हम थिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये नैरो या थिन एस्पेक्ट जो है ये एक पैसिव काइंड ऑफ सिटीजनशिप है, और जो ब्रॉड या थिक है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेटरी काइंड ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है। इनके डिफरेंसेस थोड़े से ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। जो थिन नोशन ऑफ सिटीजनशिप है वो क्या है, पैसिव सिटीजनशिप है। इस पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है। इस पे है कि मोर सेंट्रिक टुवर्ड्स ए लीगल फॉर्मल स्टेटस, ठीक है। एक लीगल फॉर्मल स्टेटस की तरह ये बहुत ज्यादा हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है भाई। कि मेरे पास पासपोर्ट है या फिर वोटर आईडी है, XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, ये एक लीगल स्टेटस है मेरा। इसके बेसिस पे मैं लीगल राइट्स या फॉर्मल जो राइट्स है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो फॉर्मल राइट्स में डिमांड करता हूँ, वो मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिन और पैसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये एक एक्टिव कॉन्सेप्ट की तरफ हमें लेके जाता है, जो कि ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप है, जो कि थिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप है, जो कि एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली एरिस्टोटल जिसके बारे में बात करते हुए हमें देखने को मिलता है। आगे जाके एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ी देर में समझाऊंगा इन द ग्रीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। एक्टिव सिटीजनशिप जो है इसके साथ और भी चीजें हैं। सिंपल एक मेंबरशिप, एक सिंपल लीगल आइडेंटिटी को लेके आपको नहीं बैठे रहना है, आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तभी आप सिटीजन हो, तभी आप सिटीजनशिप के लायक हो। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, वोट नहीं करते हो, घर पे सोए रहते हो, एक्टिविटीज नहीं करते हो, पुलिस या फिर सिटी स्टेट के जो भी फॉर्मेशन है, जो भी उसके डिसीजन मेकिंग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो आप सिटीजन के लायक नहीं कहलाते हो इन द ब्रॉड सेंस, इन द एक्टिव सेंस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम एक कॉन्फ्लिक्ट और देखते हैं सिटीजनशिप के डिबेट में बिटवीन सिविक रिपब्लिकनिज्म एंड लिबरल इंडिविजुअलिज्म। सिविक रिपब्लिकनिज्म क्या है? सिविक रिपब्लिकनिज्म है फुल फ्लेजेड पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। डिबेट्स ऑन सिटीजनशिप हैव ऑलवेज कंसर्न अराउंड दिस मेजर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए सिविक रिपब्लिकनिज्म किस चीज पे फोकस करता है? वो फोकस करता है कलेक्टिव ड्यूटीज, वो फोकस करता है पार्टिसिपेशन, वो फोकस करता है कॉमन गुड। तो इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन पे फोकस करता है। और लिबरल इंडिविजुअलिज्म जो है वो क्या कहता है? वो सिंपली राइट्स के ऊपर बात करता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के ऊपर बात करता है, वो सेल्फ डेफिनेशन के ऊपर बात करता है, वो अधिकार के ऊपर बात करता है। नॉट नेसेसरीली कि मुझे भागदौड़ मचाना है, उछल कूद करना है, जाके स्टेट के डिसीजन में पार्टिसिपेट करना है। नो, मेरे अधिकार मुझे दे दो, मैं खुश हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। दैट इज लिबरल इंडिविजुअलिज्म। और दूसरा है सिविक रिपब्लिकनिज्म कि मैं बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, इन्वॉल्व होना चाहता हूं डिसीजन मेकिंग में। इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच जो है सिटीजनशिप का एक बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। और इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, एक काइंड ऑफ टेंशन इन दोनों के बीच हमेशा चलते रहता है कि किसको ज्यादा बढ़ाना है, किसको कम करना है। इन दोनों के बीच थिंकर्स जो है इन लोगों ने अलग अलग वक्त डिबेट किया है। अब आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स में इसका कॉन्सेप्ट पहले से आ चुका हुआ था, मैंने पहले ही बोला है। पॉपुलर थिंकर जो थे वो एरिस्टोटल को हम बहुत ज्यादा सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हैं। एरिस्टोटल को अगर नहीं देखा है तो एरिस्टोटल के वीडियोस भी जाके आई बटन से चेक कर सकते हो, या फिर हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के वीडियोस या प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में क्या था, सिटीजनशिप एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सब लोग इस पे सिटीजन नहीं थे, बहुत लिमिटेड था। ग्रीक सिटी स्टेट्स में तुमने पहले ही देखा होगा, अगर एरिस्टोटल के बारे में जानते हो तो तुमने देखा होगा कि जो प्रॉपर्टी ओनिंग मेल पॉपुलेशन था, जो ऑफ साउंड माइंड था और एडल्ट था, इन्हीं सब लोगों को सिटीजनशिप का अधिकार दिया गया था। बाकी जो वुमेन थे उनको सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया गया था, चिल्ड्रन को सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया गया था, स्लेव्स को सिटीजनशिप का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप उस वक्त माना गया था कि एक एक्टिव चीज है, एक थिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक पार्टिसिपेटरी कॉन्सेप्ट है। सिटीजन बनने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। जो पुलिस है, जो बाकी लोग जो नॉन सिटीजन्स है, उनके भले की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो भी सिटीजन्स के ऊपर ही सौंपा गया था। तो याद करो मैंने क्या कहा था, सिटीजनशिप में दो कॉन्सेप्ट है, ड्यूटीज एंड राइट्स।
और इवोल्यूशन के समय सबसे पहले सिटीजनशिप एज ए ड्यूटी निकल कर आया था, सिटीजनशिप एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आया था कि पुलिस के लिए आपको काम करना है। इसीलिए जो है मेल जो पॉपुलेशन थी उनको एरिस्टोटल ने बिल्कुल फ्री रखा था कि आपको घर का कोई काम नहीं करना, आप स्लेव रखो, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो, आपका लाइफ बेटर हो, आपका क्योंकि मेन काम क्या है, आपका मेन काम है बाहर जाना, समाज में जाना, पुलिस में जाना और पुलिस की एक्टिविटीज में डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, आगे बात समझ में। सिटीजनशिप उस वक्त एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, कम लोगों के पास था, बट बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आगे अगर बढ़े तो रोमन एम्पायर की बात करनी पड़ेगी। रोमन एम्पायर में आते आते सिटीजनशिप क्या है, एक फॉर्मल लीगल स्टेटस के तरह धीरे धीरे सामने आने लगा, जिसको हम आज भी कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रोमन एम्पायर साइज में बड़ा था, एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स क्या थे, साइज में छोटे थे, तो ये पॉसिबल वहां हो पाता था, होमोजेनस पॉपुलेशन था। ये सब चीजें हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की वीडियोस में डिस्कस किया है, ऊपर से चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से जाके। तो उस वक्त जो था छोटे सिटी स्टेट्स थे, तो ये चल जाता था कि 100 लोगों का सिटी स्टेट है, उसमें से 50 मेल है, वो आके पार्टिसिपेट कर लेते थे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं थी। बट रोमन एम्पायर तक आते आते बात ऐसी बनी कि रोमन एम्पायर वाज वास्ट, बहुत ह्यूज था और हेटेरोजेनस पॉपुलेशन था। और ये रोमन एम्पायर की अगर हम मैप को अगर इस तरह से कुछ देखें, इस तरह से अगर रोमन एम्पायर को देखें, तो उसके जो आउटस्कर्ट्स थे, जो बाहर को न्यू न्यू टेरिटरीज जो रोमन एम्पायर ऑक्यूपाई करते जा रहा था, कैप्चर करते जा रहा था, उन लोगों को अपने सेंटर के साथ जोड़े रखना आवश्यक था। कि कैसे आप जोड़े रखोगे रोमन एम्पायर के साथ, वो क्या वजह होगी कि यहाँ रहने वाला एक इंसान जो है वो खुद को आइडेंटिफाई करेगा और वो कहेगा कि हाँ, मैं रोमन एम्पायर का एक सिटीजन हूँ। उसके लिए उन्हें इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करना पड़ा कि सिटीजनशिप नॉट एज ए ड्यूटी, नॉट एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर सिटीजनशिप को कहोगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, तो ये बॉर्डर एरियाज में जो आउटस्कर्ट्स में रह रहा है, कोई जर्मनिक ट्राइब रह रहा है या कोई दूसरे ट्राइब का इंसान जो इन आउटस्कर्ट्स एरियाज में रह रहा है, वो तो हाथ जोड़ देगा, भैया राम राम, कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब ही नहीं रखना है तुमसे। कहाँ मैं यहाँ से इधर आऊंगा, है ना, इटली आऊंगा, रोम आऊंगा, वहां पे आके डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करूंगा, जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा, ना भैया, हम माफ करो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये सिटीजनशिप, अपने पास रखो, हम ऐसे ही खुश है। तो इसीलिए रोमन एम्पायर ने इस चीज को डिस्कवर किया, इस चीज को सोचा कि इनको एज ए अधिकार दो, इनको एज ए स्टेटस दो, इनको एज ए प्राइड दो कि तुम रोमन सिटीजनशिप के मेंबर हो, रोमन एम्पायर के सिटीजन हो। बाकी डिसीजन मेकिंग जो है ये कोर ग्रुप, छोटा ग्रुप ये करेगा, बट इनको सिर्फ एक आइडेंटिटी की तरह, इनको सिर्फ एक स्टेटस की तरह पकड़ा दो कि कल को जब रिक्वायरमेंट हो तो ये एटलीस्ट हमारे साथ एसोसिएट तो करे, ये सेपरेटिज्म या अलग अलग टूट के बाहर जाने की बात तो ना करे हमसे। ठीक है, सो देख रहे हो कैसे कॉन्सेप्ट एकदम अपसाइड डाउन हो गया, इनसाइड आउट हो गया ग्रीक सिविलाइजेशन से आगे, ग्रीक सिटी स्टेट्स से आगे बढ़ गया। ठीक है, ग्रीक सिटी स्टेट्स में क्या था, ड्यूटी सेंट्रिक था, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रिक था कि पार्टिसिपेट करो तभी सिटीजन कहलाओगे। अब रोमन एम्पायर में क्या हो गया, पार्टिसिपेशन अगर सबसे एक्सपेक्ट करोगे तो सब कोई भाई कह देगा चाहिए नहीं तुम्हारी सिटीजनशिप, भाई जाओ अपने पास रखो, मुझे कोई मतलब नहीं। तो इन्होंने क्या किया, पूरा गेम ही उलट दिया। इन्होंने कहा कि राइट सेंट्रिक, लो भाई तुम स्टेटस लो, लो भाई तुम अधिकार लो रोमन सिटीजन हो बनने की, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा तुम्हें, मैं इंश्योर करूंगा तुम्हें। ठीक है, तुम्हें कोई ऐसे एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी नहीं करनी है, तुम बस वहां खड़े रहो और बोलो कि मैं रोमन एम्पायर का सिटीजन हूँ, दूसरे से मिलो मत, जाके दूसरे देश में मत चले जाओ। ठीक है, सो वहां से जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया, वो चेंज होके ड्यूटी से शिफ्ट होके अब क्या हो गया, अब राइट्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग निकल कर आया, जिसको हम कहते हैं सिविटस सिने सुफ्राजियो। यहाँ लिखा हुआ है, अगर लीगल कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए भी ये काम आएगा, सिविटस सिने सुफ्राजियो, बिना वोट के सिटीजन। इस कॉन्सेप्ट को रोमन एम्पायर ने क्रिएट किया। ठीक है, तो इस पे क्या हुआ कि प्रोटेक्टर या गिवर या मेकर्स ऑफ लॉ जो थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है, मेकर्स ऑफ लॉ जो थे वो सेपरेट हो गए विद द प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टर्स और प्रोटेक्टेड के बीच एक गैप आ गया, लॉ बनाने वाले कोई और लोग थे और लॉ का प्रोटेक्शन लेने वाले कोई और लोग थे। बट वही ग्रीक सिटी स्टेट्स में अगर हम देखेंगे तो जो सिटीजन्स थे वही लॉ मेकर्स भी थे, वही लॉ एनफोर्सर्स भी थे, वही लॉज को फॉलोअर्स भी थे, वही लॉ बनाते थे, उसी लॉ को वो खुद भी मानते थे। बट रोमन सिटी स्टेट में आते, रोमन एम्पायर में आते आते क्या हो गया कि लॉ बनाने वाले, लॉ एनफोर्स करने वाले अलग हो गए, लॉ का बेनिफिट लेने वाले लोग अलग हो गए। ठीक है, इवोल्यूशन में अगर हम आगे देखें तो यूरोपियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी की अगर बात करें, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन द जर्नी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप हम देखते हैं। इन्होंने जो है एक मिक्सचर क्रिएट किया, एक बैलेंस क्रिएट करने की इन्होंने कोशिश करी, एक फ्यूजन कोशिश की है इन्होंने क्रिएट करने का, जो मैंने यहाँ लिखा है।
इस सिविक पार्टिसिपेशन और लिबरल इंडिविजुअलिज्म का एक संतुलन बनाने की उन्होंने कोशिश करी 19th एंड 20th सेंचुरी। तो लिबर्टी इक्वालिटी के साथ साथ इसीलिए वहां से फ्रेटर्निटी का भी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे निकल कर आया कि एक फ्यूजन क्रिएट होने लगा दोनों ही चीजों का। और इसके साथ क्या होता है कि ड्यूटीज और राइट्स दोनों का ही एक मिक्सचर सिटीजनशिप के अंदर देखने को हमें मिलने लगा। ठीक है, फ्रॉम ए प्रिविलेज ऑफ बर्थ और स्टेटस टू ए यूनिवर्सल स्टेटस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल राइट्स। एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे कॉन्सेप्ट उसमें से निकल कर आने लगे, पॉपुलर सोवरेनिटी जैसी चीजें निकल कर आने लगे, उन्होंने ब्लेंडिंग किया फ्रीडम और सिविक ड्यूटीज को। ठीक है, तो यहां से जो है एक नए डायरेक्शन में, एक नए यात्रा में जो है सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने लगा। तो अब उससे बढ़ते बढ़ते आज के डेट पे जो हम पहुंचे हैं, आज के डेट पे पहुंचे, तो ये क्या है, सिटीजनशिप एक स्टेटस भी है हमारे लिए, जो कि लिबरल इंडिविजुअलिज्म कहता है कि हमें राइट्स भी है, अधिकार भी है, अपने तरह से जीने का हमें अधिकार भी है, हम चाहे तो वोट करें, चाहे तो वोट ना करें, हमारे पास वो भी है। और साथ ही साथ ये हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्रिएट करती है कि हम ओबे करें हमारे देश के रूल्स को, हमारे देश के लॉज को, हम रिस्पेक्ट करें हमारे देश के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये क्या हुआ, फाइनली एक इस तरह के मिश्रित फॉर्म में हम आज के डेट में सिटीजनशिप को देखते हैं। ठीक है, दूसरा जो वीडियो है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सारे ही थियोरीज ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बात करूंगा, चाहे वो लिबरल थियोरी है सिटीजनशिप के, प्लूरलिस्ट थियोरी है, पॉपुलर थियोरी है, जो भी है उन सब चीजों को डिस्कस करूंगा। चैनल को क्विकली सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।